29 अक्टूबर 2024 यानी धनतेरस पर 5 दीपक घर में इस जगह रख देना। करोड़पति बनने में भी देर नहीं लगती दोस्तों। साल 2024 में धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा और इस दिन आपको 5 दीपक वाला उपाय करना है। और अगर आप यह उपाय सही तरीके से कर लेते हैं तो महाधनी महाकरोड़पति बनने में भी आपको देर नहीं लगेगी और रातों रात आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो धनतेरस के दिन 5 दीपक ही क्यों जलाए जाते हैं और 5 संख्या का क्या महत्व है? कैसे ये 5 दीपक आपके भाग्य को चमकाए और आपके धन में वृद्धि करेंगे? देखिए, बहुत सारे लोग इस बारे में जानते हैं कि धनतेरस पर 5 दीपक क्यों जलाए जाते हैं और कौन कौन से उपाय हैं जो उस दिन किए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं जानकारी है। तो आज की वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि ये एक वीडियो ऐसी है जिसे आप सही तरीके से उपाय को समझकर कर लेते हैं। जो वीडियो में आपको बताएंगे तो फिर आपके निर्धनता धन से जुड़ी समस्याएं, जो भी आपके जीवन में कष्ट हैं, सारे के सारे दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके धन में वृद्धि होती चली जाएगी। अब देखिए, जो धनतेरस का पर्व होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभकारी है उन लोगों के लिए जो धन को लेकर ही परेशान है, क्योंकि नाम से आप समझिए धनतेरस यानी धन को बढ़ाने वाला दिन। अब इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है, भगवान कुबेर का पूजन करते हैं, मां लक्ष्मी का पूजन हम करते हैं। अब देखिए, धनतेरस के दिन सोना चांदी बहुत सारी चीजों को हम खरीदते हैं और इस दिन आप जो भी खरीदारी करते हैं, जो भी चीजें अपने घर लाते हैं, उसमें 5 गुना वृद्धि हो जाती है। तो धनतेरस के दिन आप जो भी खरीद कर लाएंगे उसमें 5 गुना वृद्धि होती चली जाएगी और आपका जो धन है, आपका जो रुपया है, आपका जो पैसा है, यह बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए, इसीलिए इस दिन भूल कर भी दवाइयां नहीं खरीदनी है, लोहे की कोई वस्तु आपको नहीं खरीदनी है और कोशिश करें कि प्लास्टिक का सामान भी इस दिन आप ना खरीदें जितना हो सके। देखिए, सोना चांदी अगर नहीं खरीद सकते हैं तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो धनतेरस के दिन आपको खरीद कर लाना है। साथ ही साथ उपाय जरूर करना है। 5 दीपक का जो हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो धनतेरस के दिन ही समुद्र मंथन के दौरान धनवंतरी भगवान ने अमृत कलश लेकर अवतार लिया था। यानी इसी दिन भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे और अमृत कलश लेकर आए थे। इस दिन सोना चांदी और भी बहुत सारी धातु हैं जिनकी खरीदारी करना बहुत ही शुभ होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि धनतेरस के दिन कुछ उपाय अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं, सही मुहूर्त में कर लेते हैं, तो महाधनी आप बनकर रहते हैं और जितनी भी धन संपदा की आपके घर में कमी है वह आपके घर से दूर हो जाती है और आपके धन में भी 5 गुना वृद्धि होती है। तो इस दिन जो लोग अपने घर में 5 दीपक जलाते हैं, 5 दीपक वाला उपाय करते हैं, उनके धन में तो वृद्धि होती है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी धन बढ़ता चला जाता है। साथ ही साथ सफलता उन लोगों के जीवन में बहुत आसानी से होने मिलती है, सफलता के योग बनते हैं और धन आने के जो रास्ते बंद भी हो चुके हैं वो रास्ते भी उनके जीवन में खुल जाते हैं। तो आप अपने जीवन में अगर लगातार परेशान है या कुछ ऐसा समय आपके जीवन में आता है कि धन का बिल्कुल अभाव आपके घर में हो जाता है, कहीं से धन प्राप्त नहीं होता है, तो आप इस बार धनतेरस पर यह 5 दीपक वाला उपाय विशेष कर करें। तो साल 2024 में 29 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है और इस दिन जितना ज्यादा हो सके आप इस दिन खरीदारी करें, क्योंकि जो भी आप इस दिन खरीदेंगे उसमें वृद्धि होती चली जाएगी। 5 गुना आपका धन बढ़ता चला जाएगा। जो भी आप खरीदते हैं सोना चांदी, अगर सोना चांदी नहीं भी खरीद पा रहे हैं तो उस दिन गेहूं खरीद कर लाएं। सोना जितना लाभ होगा जग खरीद कर लाएं। साथ ही साथ चांदी खरीदें। धनिया जरूर खरीद कर लाएं। सूखा नहीं खरीद पा रहे हैं तो चावल इस दिन जरूर। धनिया जो कि मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, झाड़ू जरूर खरीद कर लाएं। मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और जिस तरह से समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी का आगमन हुआ था, उसी तरह कौड़ी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है और मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो आप इस दिन कौड़ी जरूर खरीद कर लाएं। कितनी खरीदनी है? आप 1 कौड़ी भी खरीद सकते हैं, 5 कौड़ी भी खरीद सकते हैं 11 कौड़ी भी इस दिन आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि गोमती चक्र खरीदना बिल्कुल ना भूलें। इस दिन आप 2 या 5 गोमती चक्र जरूर खरीद कर लाएं। देखिए, कुछ भी ऐसी चीज इस दिन ना खरीदें जिससे कि आपके घर में धन की हानि हो।
जैसे कि लोहे की वस्तु भूलकर भी नहीं खरीदनी है। दवाइयां कोशिश करें कि इस धन आप बिल्कुल ना ले चलिए। अब बात कर लेते हैं 5 दीपक वाला उपाय आपको किस तरह से करना है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि मिट्टी के 5 दीपक आपको लेने हैं, ठीक है ना? नए दीपक 5। अब इसी के साथ आपको क्या करना है कि या तो इन दीपकों में आपको तेल भर लेना है या फिर घी, जो भी आपके पास है, आप उससे दीपक तैयार कर सकते हैं। अगर घी है तो बहुत उत्तम है। देखिए, 5 दीपक आपको कहां कहां पर लगाने हैं। सबसे पहला दीपक तो आपको अपने घर के मंदिर में ही लगाना है। तो जब भी आप अपने घर के मंदिर में दीपक सबसे पहले लगाते हैं, विशेषकर धनतेरस के दिन, तो कभी भी धन में कमी नहीं आती है, सौभाग्य की आपको प्राप्ति होती है। तो घर के मंदिर में आपको इस दिन दीपक जरूर लगाना है। दूसरा स्थान देखिए, घर का मुख्य द्वार, जहां से मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर से आपको लगाना है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां से सबसे पहले महालक्ष्मी आपके घर में आएंगी। और यहां पर दीपक लगाने से कभी भी मां लक्ष्मी घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। तो इस दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर से लगाएं। साथ ही साथ आपको अपने रसोई घर में भी एक दीपक जरूर लगाना है। तो रसोई घर, जहां पर मां अन्नपूर्णा का वास होता है, अच्छे से साफ सफाई करके अपने रसोई घर में एक दीपक आपको जरूर लगाना है। और मुख्य दरवाजे पर तो लगाएंगे ही, साथ ही साथ देखिए, तुलसी जी का पौधा आपके घर में है, वहां दीपक लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मां तुलसी की कृपा आपको हमेशा मिलती रहती है और धन की वर्षा होती रहती है। कार्तिक का महीना तुलसी के पूजन के लिए, मां तुलसी के पूजन के लिए सबसे उत्तम है। इसीलिए कार्तिक के महीने में कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि तुलसी के पौधे के पास आप दीपक ना लगाएं, तो यहां पर जरूर लगाएं। श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। एक दीपक आपको अपने पीने वाला पानी, जहां पर आप रखते हैं, ठीक है ना, जहां आप अपने घर में जल रखते हैं, आरओ में रखते हैं, किसी डब्बे में रखते हैं, वहां जरूर लगाना है। एक दीपक आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में जरूर लगाना है। दक्षिण दिशा, जो कि हमारे पितरों की दिशा भी होती है और यमदेव की दिशा भी होती है। तो घर की दक्षिण दिशा में दीपक लगाना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। इसी के साथ आपको एक दीपक सरसों के तेल का देखिए। वैसे तो आप दीपक सरसों के तेल का या घी का जो भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक लगाकर जरूर इस दिन रखना है, क्योंकि साल 2024 चल रहा है और पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप सरसों के तेल का दीपक लगाकर रख देते हैं, वो भी साल 2024 में धनतेरस के दिन, तो शनिदेव की कृपा मिलेगी। और शनिदेव का आशीर्वाद जिन्हें मिलता है, उनके जीवन में कभी दुख नहीं आते। और पीपल के पेड़ में वैसे भी त्रिदेव का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, मां लक्ष्मी का वास पीपल के पेड़ में ही होता है। तो इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक आपको जरूर से लगाना है। एक दीपक आपको अपने घर की उत्तर दिशा में जरूर लगाना है, क्योंकि यही वह दिशा है जिसमें भगवान कुबेर का वास होता है, मां लक्ष्मी का वास होता है। तो उत्तर दिशा में एक दीपक जरूर जलाकर रखें। और बाकी जो दीपक आपके पास बचते हैं, उन दीपकों को आप अपने घर में किसी भी स्थान पर, जहां आपको लगे कि हमें जिस स्थान पर जलाना है, वहां आप ये दीपक जला सकते हैं। तो यह 5 दीपक धनतेरस के दिन लगाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा समझ लीजिए, जो व्यक्ति धनतेरस के दिन 5 दीपक जलाता है और इस दिन अच्छे से खरीदारी करता है, उसके जीवन में कभी धन संपदा की कमी आती ही नहीं है। ज्यादा खरीदारी अगर आप नहीं भी कर पाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में देखिए धन का अभाव होता है और आप ज्यादा कुछ ना खरीद पाएं, तो इस दिन धनिया विशेषकर जरूर लेकर आएं। सूखा धनिया, साबुत वाला लेकर आना है आपको, ठीक है ना? यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा होना है आपको कि कौन सा धनिया, ठीक है ना? हरे धनिया की बात यहां नहीं कर रहे हैं। सूखा धनिया, साबुत, साथ ही साथ कौड़ी जरूर खरीद कर लाएं। और मां लक्ष्मी की प्रतिमाएं आप लाते हैं, भगवान गणेश की प्रतिमा लाते हैं, तो वो इस दिन जरूर लेकर आएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।